भाई वो ओवर डाला जिसकी पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट और आखिरी गेंद पर फिर विकेट, यानी कि मैडन ओवर और 3 विकेट, 12 फॉर 3, और वहां से इंडिया 181 बना लेता, 181 बना लेता है। हार्दिक पांड्या शानदार बैटिंग करते हैं, शिवम दुबे आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, दोनों की हाफ सेंचुरी आई और कुल मिलाकर टीम इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिया स्कोर 181 रन, 181। उसके बाद इंग्लैंड खेलने आता है जी, और इंग्लैंड के लिए दिक्कत थी कि जो उनका ओपनिंग थी वो बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो ना कैपिटलाइज नहीं कर पाए, नहीं को पेस नहीं कर पाए। स्टार्ट इतना अच्छा मिलने के बाद इंग्लैंड, दोस्तों आपको बताऊं मैं, इंग्लैंड की टीम ने ना पावर प्ले में शायद उन्होंने 62 बना लिए थे पावर प्ले में, और वहां से लगा था कि भाई 62 है, और वहीं पर उनका पहला विकेट गिरता है। आप सोचिए 6 ओवर में अगर कोई टीम 60 बना ले बिना किसी विकेट के नुकसान पर, तो वहां से तो समझ ही सकते भाई इंग्लैंड जीत सकता था। उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी ये सीरीज बचाने की भी और इस मुकाबले को जीतने की भी, बट वहां से असली खेल स्टार्ट होता है। रोहित बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और क्रॉस द लाइन मारकर आउट हो जाते हैं उनके बल्लेबाज, और वो कहीं ना कहीं बड़ा विकेट था बैन डैकेट का, और बैन डैकेट बहुत अच्छा खेले। भाई बैन डैकेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस मैच में 39 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, और सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था, लेकिन 7 चौके 1 छक्का लगाया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रुकते और इस इनिंग को थोड़ा सा और अच्छा बनाते तो मे बी इंग्लैंड की सिचुएशन कुछ और होती, डिफरेंट होती। उसके बाद फुल शॉट अक्षर पटेल का शिकार बन गए, क्लीन बोल्ड आउट हो गए, थोड़ा सा लो रहा गेंद, और उसके बाद निराश भी थे आउट होने के बाद। बटलर बटलर फेल हुए, और जब कप्तान आपका फेल हो जाए तो फिर आपकी टीम भी शायद फेल हो जाती है, और यही कारण था कि भाई वो जो लगातार गुच्छों विकेट गिरे इंग्लैंड के, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आई। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई जिसमें कि 51 हैरी ब्रूक बना गए, और इस बार ब्रूक ने नहीं की चूक, इस बार अच्छा खेले, लेकिन चूक हुई उनसे लास्ट में, जब उन्होंने इम्प्रोवाइज किया शॉट। अब उस जरूरत नहीं थी उस शॉट की, क्योंकि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती गेंद पर रन आ चुके थे, उन्होंने पिछले ओवर में अच्छे रन बना भी दिए थे, अच्छा खेल भी रहे थे भाई, उन्होंने 2 छक्के लगाए, हर्षित राणा को ही लगाए, लेकिन उसके बाद जो हैरी ब्रूक ने वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट उन्होंने वो स्वीप लगाने की कोशिश की, जिसके बाद गेंद हवा में खड़ी हो गई, और वो जो विकेट था शायद वहां से पता चल गया था भाई इंग्लैंड ये मैच यहाँ से जीत तो नहीं सकता, कोई चमत्कार है तो जिता सकता है। हालांकि बाद में आकर देखा जाए तो भाई जैमी ओटन ने कुछ हिटें लगाई, और लास्ट में आकर आदिल रशीद ने भी एक जरूर छक्का लगाया, लेकिन वहां तब तक तो मैच शायद निकल चुका था। हाँ, 2 ओवर में 25 रह गए थे, रोमांचक बना हुआ था मुकाबला, लेकिन भारतीय टीम के लिए जो तारीफ के योग्य है वो भारतीय गेंदबाज है भाई, उसमें चाहे अर्शदीप सिंह हो जिन्होंने लास्ट ओवर डाला, बड़ा शानदार गेंदबाजी की। आज अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए भाई वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने चटकाए, तो कुल मिलाकर वरुण चक्रवर्ती सीरीज के आउटस्टैंडिंग गेंदबाज रहे इंडिया के लिए। और इसके अलावा आज रोहित बिश्नोई ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 3 विकेट उन्होंने लिए, और हर्षित राणा ने, जैसे मैंने आपको 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया, लेकिन जो स्पिनर्स फिर से वो हावी रहे हैं पुणे की पिच पर, और भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, और 182 लगा भी था कि भारत बचा लेगा ये रन, लेकिन कंकशन पर काफी विवाद चल रहा है भाई कंकशन को लेकर, क्योंकि जो ये हर्षित राणा है इनका ये डेब्यू मैच था, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, ये पहले ऐसे T20 फॉर्मेट में खिलाड़ी बने हैं जो कंकशन के रूप में आए हैं, बिकॉज जब वो गेंद लगी थी हेलमेट पर शिवम दुबे को, उसके बाद फिर वैसा ही लाइक टू लाइक चाहिए था। हालांकि रमनदीप सिंह भी बाहर बैठे हुए थे, बट हर्षित राणा का अच्छा यूज किया और पहले ओवर में विकेट ले गए, पहले ओवर में ही विकेट ले गए, और जैसे वो आउट किया वहां पर लियाम लिविंगस्टन को, भाई बहुत बड़ा विकेट था, बड़ा विकेट था, बिकॉज मैन इन फॉर्म बैट्समैन थे, और ब्रूक और लिविंगस्टन अगर रुक जाते तो भाई ये मैच तो 3 ओवर पहले खत्म कर देते। उनमें वो काबिलियत है दोनों बल्लेबाजों में, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है कि T20 में कैसे रन बनाए जाते हैं। भाई हैरी ब्रूक भी 51 बना गए, लेकिन मैच नहीं जिता पाई, ये एक कह सकते हैं आप इंग्लैंड के लिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से कमबैक किया था, अच्छा फाइट भी था, और बॉलिंग में अगर देखें इंग्लैंड ठीक ठाक कर दिया, बट बैट्समैन रन नहीं बना पाए, और बटलर का फेल होना आप ये कह सकते हैं। लेकिन हैरी ब्रूक का जो विकेट देना था उस समय पर जब इंग्लैंड को नीड थी, भाई यहाँ से एक बैट्समैन निकाल सकता है इस मैच को, बट वहां पर वो फेल हो गए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच का हार का कारण क्या रहा होगा इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया के लिए क्या वो हार्दिक दुबे की जो पार्टनरशिप थी वो क्रूशियल रही? इस वक्त मैं चाहता हूँ, इस वक्त हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहाँ लगा कि मैच यहाँ पलटा यार, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, एक समय मैच बन गया था, एक समय मैच बन गया था, और 5 ओवर में 49 रन चाहिए थे, 49 चाहिए 30 बॉल में, और वहां से इंग्लैंड जीत सकता था मुकाबला, लेकिन वो हैरी ब्रूक का विकेट
वो आई थिंक इस मैच का टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगा दोस्तों। आप भी अपनी राय बता सकते हैं, लेकिन इस मैच में हार्दिक पांड्या ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की भाई। हार्दिक पांड्या की जो पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी कसक रह गई थी, कमी रह गई थी, बिकॉज 35 में 40 बनाए थे, लेकिन आज देखिए हार्दिक पांड्या ने आज कमाल कर दिया भाई। हार्दिक पांड्या की अगर आप बैटिंग देखें आज, हार्दिक पांड्या ने मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इनिंग थी अंडर प्रेशर, जिस तरीके से आए वो, और 53 बना गए सिर्फ 30 बॉल में, सिर्फ 30 बॉल में 53 का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और 7 चौके 2 छक्के लगाए, और साथ में शिवम दुबे का भाई उनको भी मानना पड़ेगा आज, वो भी क्या खूब लड़े आज। और कहते भी हैं जब सरकमस्टांसेस ऐसी हो भाई, मुश्किल सिचुएशन में आकर कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी निखर जाते हैं। क्या बैटिंग की उन्होंने यार, कमाल कर दिया उन्होंने। एक समय लगा ही नहीं था कि इंडिया सोची 12 पर 3 हो गया, 12 for 3, और वहां से इंडिया 181 बनाता है। सो आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है इस जीत का भी। लेकिन पुणे में टीम इंडिया ने कमाल किया है भाई, गेंदबाजों ने साथ दिया है, और खासकर जो स्पिनर्स हैं, पहले ही कहा था कि वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के जो 8 ओवर हैं ये मैच के डिसाइडर फैक्टर बनने वाले हैं, और इनफैक्ट बने भी भाई। दोनों ने कमाल कर दिया आज के मुकाबले में। चाहे आप वरुण चक्रवर्ती की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, आज अगर मैं देखूं तो भाई रवि बिश्नोई की ने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट झटके, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे, और जो पहला विकेट था वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बना था। वहां से पता चला था कि भाई अभी भी इंग्लैंड की दिखते हैं, अभी भी वीक लिंक्स है उनके स्पिन के अगेंस्ट। और पूरी सीरीज उठाकर देख लो भाई, इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन का जो चक्रव्यूह था, चाहे चक्रवर्ती का वो शानदार स्पेल हो, वरुण रवि बिश्नोई की अच्छी गेंदबाजी हो, अक्षर पटेल ने भी आज आउट कर दिया। सोचिए आप, अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया उन्होंने। जो अक्षर पटेल ने विकेट चटकाया था वो काबिले तारीफ था। उन्होंने जो फिल शॉट को आउट किया, फिल शॉट 23 बना चुके थे, अच्छी उनको स्टार्ट मिल गया था, वहां से कैपिटलाइज कर सकते थे, बड़ी इनिंग खेल सकते थे, बट अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड किया उनको, क्लीन बोल्ड किया, और चारों खाने चित कर दिया उनको। और वहां से जब विकेट का सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो भाई बटलर भी का भी जोश खत्म हो गया। बटलर सिर्फ 2 बना सके यार आज, 3 गेंदों में 2, लेकिन भारतीय टीम की तारीफ इसलिए अच्छी है लग रही मुझे कि आपका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाया, तब भी आप सीरीज जीत गए, तब भी आप सीरीज जीत के सोचिए, संजू नहीं चले इस सीरीज में, सूर्य कुमार यादव नहीं चले इस सीरीज में, और उसके बाद भी अगर इंडिया सीरीज जीतता है तो आई थिंक यंगस्टर को क्रेडिट जाता भाई, यंग टैलेंट ने बड़ा इंप्रेस किया है। और इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये सीरीज भाई इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस देगी खिलाड़ियों को, और मजा आ रहा है भाई मुझे तो, क्योंकि भारतीय टीम ये सीरीज जीती है दोस्तों, आपको भी मजा आया होगा, बिकॉज पुणे में कमाल हो गया भाई, पुणे में कमाल हो गया, क्योंकि सीरीज डिसाइडर मुकाबला था। क्योंकि जैसे इंग्लैंड ने पिछले मैच में खेला था भाई, आगाज तो वैसा ही किया था इंग्लैंड ने, आगाज वैसा ही किया था, लेकिन अंजाम वैसा नहीं हुआ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जो वो विकेट से निकाले थे ना साकिब महमूद ने, एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे यार, वहां से तो भाई कम बैक करने के लिए बहुत टफ था। लेकिन हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को क्रेडिट जाता दोनों ने जो इनिंग खेली है। लेकिन अगर थोड़ा सा और मैं इनफैक्ट कंकशन की बात करूं, भाई कंकशन का जो मामला था वो भी काफी डिबेटिंग बना हुआ है कि यार इस खिलाड़ी को क्यों आया, वो क्यों आए। लेकिन इस पर आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो डेब्यू करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं यहाँ पर हर्षित राणा, और इनसे पहले जो डेब्यू करने वाले खिलाड़ी थे जो कंकशन के रूप में आए हैं, उसमें नील रॉक जो वनडे में वेस्ट इंडीज के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर ना टेस्ट में भी हो चुके हैं कई बार, बहिर शाह आए थे, कामरान गुलाम आए थे वनडे में पाकिस्तान के लिए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था कराची में 2023 में। लेकिन हर्षित राणा T20 फॉर्मेट में फर्स्ट ऐसे प्लेयर बने हैं जो कंकशन के रूप में आए हैं। और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं क्रिकेट में, हम देखते हैं मैदान पर वही शिवम दुबे को जिस तरीके से हेलमेट पे गेंद लगा, हालांकि वो ठीक है, और उनकी जगह फिर अब यहाँ हर्षित राणा गेंदबाजी करने हैं। रमनदीप आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोच की और कैप्टन की सोच की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हर्षित राणा वैसे बैटिंग भी अच्छी करते हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा किया हुआ है, उन्होंने 100 भी लगाया हुआ वैसे, और इसके अलावा भाई रन तो बाकियों ने बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा यूज किया टीम मैनेजमेंट ने। और पहले ओवर में ही जो गौतम गंभीर की इनफैक्ट सोच थी उस पर खरे उतरे हर्षित राणा, और पहले विकेट ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया, और वही इतने बड़े बल्लेबाज का, लियाम लिविंगस्टन का। भाई लियाम लिविंगस्टन जब खेलते हैं तो माइलस्टोन बनाते हैं, लेकिन इस बार भाई लिविंगस्टन को फंसाया है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए आप कह सकते हैं एक अच्छी जीत है, और इस जीत का आई थिंक जो क्रेडिट जाता है वो भारतीय गेंदबाजों को जाता है, और सबसे पहला नाम वरुण चक्रवर्ती है भाई। वरुण चक्रवर्ती को आप इस सीरीज के
हीरो ही मानिए भाई, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट गेंदबाज है। और यहाँ पर दुबे की तारीफ इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने बैटिंग में अच्छा कर दिया, हर्षित राणा की तारीफ इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी में अच्छा कर दिया। यानी कि दोनों ने भाई इंडिया के लिए इस जीत में नायक बने वो दोनों खिलाड़ी। इस मुकाबले को लेकर दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर रखिए, बिकॉज ऊपर से संजू सैमसन, अभिषेक और सूर्य कुमार यादव, तीनों को मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है चाहते क्या है, करना क्या चाहता है। संजू ऐसा लग रहा था मुझे तो कि इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, ना तो वो रन आउट कर पाए, ना वो कैच पकड़ पाए। वो कैच उठा था पीछे, वो वहां पे वरुण चक्रवर्ती कैच पकड़ना चाहता लेकिन बीच में कूद पड़े संजू सैमसन, वो कैच भी छोड़ दिया उन्होंने। बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ एक बनाया 3 गेंदों पर। यानी कि संजू सैमसन का जो फेलियर है वो लगातार जारी है भाई। सवाल उठ रहे हैं संजू सैमसन पर, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका में 200 बनाता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और भी बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 बनाते हैं, यानी कि 300 थे उनके T20I में। अब क्या हो गया यार संजू सैमसन को यार वैल्यू समझनी होगी अपनी विकेट की। बिकॉज आप ये सोचिए, ना सिर्फ संजू सैमसन बल्कि अभिषेक को भी, भाई अभी जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल भी बाहर है, ये आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी। वो कहते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। अब इनके पास सुनहरा मौका दोनों खिलाड़ियों के पास, लेकिन वो इन मौकों को भुला नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें तो आ सकती भाई इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। लेकिन ये यहाँ पर मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत। और एक चीज और आपको बता दूं ऐसे बात करते करते कि भाई ये जो इनफैक्ट अर्शदीप सिंह है जिन्होंने आज शानदार गेंदबाजी की, अर्शदीप सिंह के 99 विकेट हो गए, सिर्फ 1 विकेट दूर है। अब वो 100 विकेट ले लेंगे इंडिया के लिए, और ऐसा करने वाले वो पहले फर्स्ट गेंदबाज बन जाएंगे T20I फॉर्मेट में जिनके नाम 100 विकेट्स होंगे, क्योंकि ऐसा अब तक इंडिया के लिए कोई नहीं कर पाया है। हाँ, युजवेंद्र चहल के 96 विकेट थे, लेकिन अगर अर्शदीप 1 विकेट